डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना। कहते हैं कि सावन के महीने भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराया जाए तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। महादेव अपनी कृपा बरसा देते हैं। रुद्राभिषेक नाना प्रकार से किए जाते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे रुद्राभिषेक कैसे कराना चाहिए, कौन सा समय ठीक होता है रुद्राभिषेक कराने के लिए, सावन में जिसके यहाँ रुद्राभिषेक होता है उनको किस प्रकार की फल प्राप्ति होती है, रुद्राभिषेक कराना कहाँ पर अत्यंत शुभकारी होता है, किस जगह कराना चाहिए, और परिवार में कोई बाधाएं हों, शादी में कोई बाधाएं हों, संतान प्राप्ति हो या आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो, तो इन सब में रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है और क्या विधि विधान है जब घर में रुद्राभिषेक किया जाए या मंदिर में किया जाए या किसी तीर्थ स्थल पर किया जाए तो हम लोगों को अपनी जीवन शैली किस प्रकार से रखनी चाहिए। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य दीपक जी हैं। अभिनंदन है आपका। दीपक जी आपको बताएंगे, समझाएंगे रुद्राभिषेक के बारे में बहुत अहम बातें। आप कहीं मत छोड़ के जाइए। देखिए पहले हमारी रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की उपासना का महीना। कहते हैं इस पावन महीने में भगवान का रुद्राभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। महादेव को प्रसन्न करने का रामबाण उपाय है रुद्राभिषेक। ज्योतिष के अनुसार माने तो सही समय पर रुद्राभिषेक कर आप शिव से मनचाहा वरदान पा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ रुद्राभिषेक से प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं रुद्र सभी देवताओं की आत्मा है। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। कहते हैं रुद्राभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव को भी संभव करने की शक्ति पा सकते हैं। तो आप भी सही समय पर रुद्राभिषेक करिए और शिव कृपा के भागी बनिए। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से ये सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश हो जाता है। कहते हैं घी की धारा से अभिषेक करने से वंश बढ़ता है। इच्छु रस से अभिषेक करने से दुर्योग नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने से इंसान विद्वान हो जाता है। शहद से अभिषेक करने से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अभिषेक करने से आरोग्य मिलता है। भस्म से अभिषेक करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत उत्तम होता है। इसके अलावा घर में स्थापित शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, नदी तट पर और सबसे ज्यादा पर्वतों पर फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठी को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक कर सकते हैं।
कहते हैं भोले बाबा की पूजा से शादी में आ रही तमाम तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं और जल्द घर में शहनाई बजती है। अगर किसी व्यक्ति की शादी में अड़चन आ रही है तो शिवलिंग पर रोजाना केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। भोलेनाथ और पार्वती जी की एक साथ पूजा करने से भी लाभ होगा। सावन में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करें। पूरे महीने पीले कपड़े धारण करने के अलावा शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करें। 108 बेलपत्र पर चंदन से राम लिखकर शिव जी को अर्पित करें। तो कब कराएं रुद्राभिषेक, क्या है नियम? अगर आपको जाननी है सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तो जैसा आपने देखा कि रुद्राभिषेक नाना प्रकार से किया जाता है। गन्ने के रस से किया जाता है, घी से किया जाता है, नमक चमक से किया जाता है, कहते हैं कि दूध से किया जाता है, तीर्थों के जल से लाकर किया जाता है। बहुत सारी फल प्राप्ति होती है। आपको बताएंगे एक एक बात, आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी है, इसलिए प्रोग्राम को आप लगातार देखते रहें। आचार्य जी, देखा जाए सावन का पावन महीना, कहते हैं कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना। भगवान भोलेनाथ माँ गौरा पार्वती के साथ इस महीने धरती पर आवागमन करते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत भोले हैं। उनको अगर मनोकामना प्राप्ति करने के लिए उनको मनाया जाए तो मनवांछित प्राप्त होते हैं। आज हम लोग रुद्राभिषेक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए रुद्राभिषेक का अर्थ क्या है? पहले तो सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय, राधे राधे। जैसा कि अभी आपने कहा, ये बड़ा ही उत्तम पवित्र श्रावण मास चल रहा है और ये बिल्कुल सत्य है 100% कि श्रावण मास में साक्षात देवों के देव महादेव पार्वती माता के साथ मृत्यु लोक पर वास करते हैं, अर्थात पृथ्वी लोक भूमंडल पर वास करते हैं। ये पहले से पुराणों में लिखित गया गया। और ये जो विशेष चीज़ है रुद्र अभिषेक, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की हम कई प्रकार से पूजा करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, शिव पुराण का पाठ भी करते हैं, कराते हैं। बहुत सारी पूजाएं भगवान भोलेनाथ के नामों के द्वारा की जाती हैं, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने भी भगवान शिव की आराधना की है। और ये एक सुंदर शब्द है रुद्र अभिषेक। इसका भावार्थ क्या है, अर्थ क्या है? रुद्र माने होता है भगवान शिव का प्रलयकारी रूप। रुद्र आपको सुनने में लग रहा होगा, रुद्र माने भयानक भी कह सकते हो आप। भगवान ने रुद्र अभिषेक रुद्र का रूप लिया था और अभिषेक माने भगवान का अर्चन पूजन वंदन करना। ये भगवान शिव जी का ही स्वरूप है रुद्र। तो रुद्र के नाम से या भगवान शिवलिंग पर जो अभिषेक करते हैं श्रावण के महीने में, उनको जिस मनोकामना की इच्छा होती है वो मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाती है, हर मनोकामना के लिए। और भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग अलग वस्तुओं के द्वारा किया जाता है, वो अभी आपको आगे हम बताएंगे। बिल्कुल, आपने बताया कि रुद्राभिषेक भगवान राम ने किया था और कहते हैं कि भगवान राम भी भोलेनाथ की उपासना करते थे और रावण भी भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा उपासक था। शिव तांडव स्तोत्र उन्होंने पढ़ते थे। कहते हैं कि जिसके यहाँ शिव तांडव स्तोत्र होता है उनके यहाँ भी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं पंडित जी आपसे जानना चाहता हूँ, जो दर्शक आपको देख रहा है, आप उनको ये बताइए कि रुद्र अभिषेक किस प्रकार करना चाहिए? जब घर में रुद्राभिषेक हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें? विधि और विधान क्या है? जी बिल्कुल, रुद्राभिषेक भगवान का विशेष करके श्रावण के मास में किया जाता है। वैसे आप कभी भी किसी भी महीने में कर सकते हैं। और भगवान का ये रुद्राभिषेक के लिए विशेष जो है आचार्य से आपस में परामर्श लेकर के दिन नियुक्त करना जाना चाहिए। शिवरात्रि हो, त्रयोदशी हो या सोमवार हो, जैसे श्रावण में सोमवार पड़ते हैं तो सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है रुद्र के रूप में। जैसे ही रुद्र की पूजा करने के विशेष स्थान बताए गए हैं। जैसे हमको सुंदर फल की प्राप्ति के लिए विशेष करके हमको निकट जो है मंदिर में जाना चाहिए, जहाँ पर शिवालय हो, शिव जी का वास हो और शिव परिवार की वहाँ पर स्थापना की गई हो।
अगर वहाँ पर हम अपनी इच्छा से, मन की इच्छा से किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए रुद्र अभिषेक करते हैं, अमुक वस्तु को आचार्य के द्वारा नियुक्त करा करके दूध, दही, शहद विशेष करके पंचामृत लेकर के और भगवान का रुद्र अभिषेक करें। भगवान को गंगा का स्नान कराएं, क्योंकि गंगा तारणी कही गई है और गंगा के स्नान से साक्षात महादेव का स्वरूप रुद्र देवता प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और उससे भी अगर आपको उत्तम फल की इच्छा प्राप्त करनी है तो कहीं नदी के किनारे जाकर के एकांत में भगवान के शिवलिंग का प्राकट करें या शिवलिंग ले जाएं, या वहाँ पर शिवलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, या आप वहाँ पर पार्थ शिवलिंग बना करके भी भगवान का रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। और अगर आपको अतिशीघ्र फल की इच्छा प्राप्त करनी है तो किसी कंदराओं में, गुफाओं में या पर्वत के ऊपर जाकर के भगवान का रुद्र अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं और भगवान महादेव बहुत जल्दी जो है प्रसन्न होने वाले होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पंडित जी बताई। दर्शकों के लिए ये बात आप लोग ध्यान रखें, अगर रुद्राभिषेक मंदिर में किया जाए पूरे शिव परिवार के साथ तो अत्यंत लाभकारी है। अगर उससे ज़्यादा किसी नदी के किनारे, किसी तट पर जहाँ भगवान भोलेनाथ की आपने कहा कि शिवलिंग को बनाकर भी रुद्राभिषेक किया जाए तो और शुभकारी है। भगवान राम ने रामेश्वरम में किया था रुद्राभिषेक, ही बहुत ही शुभकारी माना जाता है। और उससे शुभकारी माना जाता है किसी पर्वत में, हिमालय में, एकांत जगह पर कुटिया में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए तो वो बहुत अत्यंत अत्यंत शुभकारी होता है। तो दर्शकों इस बात का ध्यान रखें, पहले प्रमुखता आप मंदिर को दें, उसके बाद अगर किसी नदी के पास आपको ऐसी कोई जगह मिल जाती है जहाँ पर शुभकारी माना जाता है वहाँ पर करें, जैसा पंडित जी बता रहे हैं। और अगर उससे अच्छा माना जाता है किसी पर्वत पर, हिमालय के या कहीं एकांत जगह पर जहाँ पर अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं पूरे विधि विधान के साथ तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं रुद्र सारे देवताओं की आत्मा है और रुद्राभिषेक करने से हम सब लोगों के जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं। पंडित जी, रुद्राभिषेक करने का विधान क्या है, किस प्रकार से किया जाता है? कहते हैं कि बहुत से लोग नमक चमक के साथ करते हैं, भगवान को गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, भोलेनाथ का दूध से अभिषेक किया जाता है, तीर्थों से जल ला के अभिषेक किया जाता है, घी से अभिषेक किया जाता है, भोलेनाथ का तेल से अभिषेक किया जाता है। अलग अलग अभिषेक से क्या प्राप्ति होती है? दही से, दूध से, जल से, इन अभिषेक करने से जीवन में किस प्रकार के हम लोगों को फल मिलते हैं? बिल्कुल, भगवान महाकाल का रुद्र अभिषेक करने के लिए वैसे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, कोई एक वस्तु विशेष नहीं है। जो वस्तु किसी देवता और को न अर्पण की जाती हो वो आप महादेव को अर्पण कर सकते हैं। ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको मनुष्य भी ग्रहण नहीं कर सकता, उन्हें भगवान स्वयं साक्षात महादेव स्वीकार करते हैं। जैसे आग है, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र है, दूध, दही, शहद, गंगाजल, पंचामृत और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो भगवान को अर्पण करते हैं और महादेव उनसे प्रसन्न होते हैं। रुद्र अभिषेक का विधान विधिवत रूप से कहा गया है कि भगवान का वास हो पहले तो शिवलिंग के पास जाएं, वहाँ पर पहले शिवलिंग का साक्षात जल से या गंगाजल से प्राक्षालन करें, उनको शुद्ध स्नान कराएं, उसके बाद में दूध, दही, पंचामृत का स्नान कराएं और पंचामृत के बाद फिर शुद्ध जल का स्नान कराएं। और हो सके तो आपकी अभीष्ट कोई इच्छा हो, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए शहद का या गाय के दूध का, बहुत सारी चीज़ें उनका स्नान कराएं, उससे भगवान का रुद्र अभिषेक करें। और ये जो भगवान के जो रुद्र अभिषेक में नमक चमक से जो होता है वो यजुर्वेद के अष्टम जो अध्याय होते हैं, हमारे रुद्री के 8 अध्यायों का जो है भगवान रुद्र को सुनाया जाता है। और उसको एक बार नहीं बल्कि 9 बार कम से कम रुद्र अष्टयाई का जो है पाठ करें, ब्राह्मणों से कराएं। एक ब्राह्मण से कराएं तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा अधिक संख्या में ब्राह्मणों को, आचार्यों को बुला करके और नमक चमक से अगर हम भगवान रुद्र की पूजा कराते हैं तो बहुत जल्दी आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है और महादेव साक्षात जो है आपको जो है दर्शन के रूप में या आपकी मनोकामना पूर्ण करने के रूप में दर्शन देते हैं। बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ बहुत भोला है, उनको भोला कहा जाता है, भोले हैं। और इसलिए रुद्राभिषेक अगर कोई कराता है, किसी घर में कोई परेशानी है, चाहे संतान प्राप्ति की परेशानी हो, किसी लड़के या लड़की की शादी में कोई बाधा आ रही हो, या लक्ष्मी को लेकर कोई परेशानी है कि आपके घर में धन संपदा नहीं रुकती है, डोमेस्टिक वायलेंस, गृह क्लेश को लेकर कोई है, व्यापार में बाधा हो या कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी किसी प्रकार की होती है, उन सारा समाधान रुद्राभिषेक से है। इसीलिए जैसे ही समय मिले, अगर हो सके तो इस सावन के इस पावन महीने में रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। पंडित जी, आपने बताया कि अलग अलग प्रकार से रुद्राभिषेक किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर किसी के जीवन में
संतान सुख नहीं है, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ का, आशुतोष का रुद्राभिषेक कैसे करें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें मनुष्य तन मिला है और इस संसार में जन्म लिया है, तो हर सुख की प्राप्ति आवश्यक है और व्यक्ति चाहता है कि हमें हर सुख जो है प्राप्त हो जाए, लेकिन कई बार हमें संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता। तो जिस सुख की भी आपको आवश्यकता है, जैसे आपने कहा संतान प्राप्ति के लिए, तो हमें भगवान महादेव का रुद्राभिषेक विशेष करके श्रावण के महीने में उत्तम दिन, तिथिवार, नक्षत्र देख करके और गाय के धृत से, घी से भगवान रुद्र का जो है अभिषेक करें और हो सके तो दुर्वा घास ला करके उसका रस निकाल करके उस रस से अगर भगवान महादेव का हम अभिषेक करते हैं और गंगा जल उसमें या इत्र उसमें मिला देते हैं, तो महादेव की कृपा अवश्य होती है और उस घर में संतान प्राप्ति अतिशीघ्र होने का योग बन जाता है। बिल्कुल, कहते हैं कि इत्र भोले बाबा को बेहद प्रिय है और गंगा जल अगर तीर्थों के स्थान से जल लाया जाए, उसका अभिषेक किया जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंडित जी, अगर शादी में किसी की बाधा आ रही है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मेरी शादी लड़के की, लड़की की बनते बनते बिगड़ गई है, बिल्कुल फाइनल स्टेज पर जाने के बाद शादियां अब नहीं हो पाती हैं, या शादियां होने के बाद उनके जो दाम्पत्य जीवन उसमें तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। अगर ऐसे लोग रुद्राभिषेक कराते हैं तो क्या उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। अगर आप सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करते हैं और विशेष करके देवों के देव महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं, तो ऐसे दंपतियों के लिए विशेष है कि पहले तो भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करने का छोटा सा विधान मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं और आप सभी जो पूजा की तैयारियां कर लें, तो सबसे पहले गणेश जी को जल या कोई भी वस्तु गणेश जी को अर्पण करनी चाहिए। उसके बाद शिव परिवार में आता है माता पार्वती का स्थान दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा स्थान पुत्र कार्तिकेय का, और उसके बाद नंदी बाबा का, और फिर सर्प देवता को अर्पण करें। उसके बाद महादेव की जो पिंडी है उस पर कोई भी वस्तु अर्पण करें, जैसे सबको करते हैं। तो बाद में जब भोलेनाथ को अर्पण करते हैं तो महादेव इस प्रक्रिया से अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जिन दंपतियों को जो है विवाह में बाधा है या कोई ऐसी रुकावट आ रही है, तो वो शिव परिवार का रुद्राभिषेक करें। गाय के दूध से, दही से, शहद से, घृत से, पंचामृत का अभिषेक करें और हो सके तो वो भोलेनाथ को थोड़ी सी भांग अवश्य जो है चढ़ाएं, भांग धतूरा अवश्य चढ़ाएं और माता पार्वती को सुंदर श्रृंगार एवं चुन्नी अवश्य ही अर्पण करें। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी विवाह में बाधा है वो अतिशीघ्र दूर हो जाएगी और उनको अच्छा परिणाम अवश्य ही मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से बताया और समझाया कि किस प्रकार से शिव परिवार का जलाभिषेक किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मंदिरों में देखा जाता है कि वो लोग जलाभिषेक नहीं कर पाते हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे बाहर रहते हैं या किसी कारणवश से ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनकी शादियों में बाधाएँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन समय का अभाव है या फिर वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, पेरेंट्स के इंसिस्ट करने के बाद भी वो लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं पूजा पाठ में, तो क्या माता पिता के द्वारा रुद्राभिषेक या कोई पूजन करने का लाभ बेटा या बेटी को मिलता है? जी बिल्कुल, ये आपकी बहुत सुंदर बात है और इस असमंजस में बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं। जो बाहर हैं वो यही सोचते हैं कि हम पूजा करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। वो ये सोचते हैं कि हम जाएंगे तभी पूजा होगी। ठीक है, उनका बात मानना, लेकिन कहा गया है कि मर्यादा काले परिस्थिति नास्ति, अर्थात परिस्थिति काले मर्यादा नास्ति। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ऐसी स्थिति बन जाए तो उसमें मर्यादा को तोड़ दिया जाता है। नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि भाव से अगर भक्ति कहीं भी आप बैठे हो, आप करोगे तो आपको उसकी फल की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। भगवान ने पहले ही कह दिया है कि भाव का भूखा हूँ, भाव ही मेरा सार है, जो भजे भाव से उसका बेड़ा पार है। अर्थात भाव प्रबल है, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है कि भाव तो उनका है, लेकिन ये भारतवर्ष में या अपने गांव घर परिवार में नहीं आ सकते, पूजा करना चाहते हैं, समय वही होता है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि उनके घर में माता पिता या भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार हो, रिश्तेदार कोई भी ना हो, अगर वो डायरेक्ट किसी आचार्य या ब्राह्मण से संपर्क कर लें तो वो उनकी पूजा हो सकती है। उनके स्थान पर कुछ सुपारी और फूल चावल लेकर के और उनका स्थान प्रबल कर लिया जाता है, आसन पर रख करके, और उनका नाम और गोत्र बोल करके जिसकी मनोकामना से आप भगवान का पूजन कराना चाहते हैं उस इच्छा को वहाँ पर प्रकट किया जाता है और महादेव का अमुक वस्तु लेकर के रुद्राभिषेक करें तो उनकी इच्छाएं भी अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं और उनको जहाँ पर हैं वहीं पर मनोवांछित फल की प्राप्ति अवश्य हो जाती है।
बिल्कुल, इसलिए किसी के बच्चे की शादी में प्रॉब्लम आ रही हो, बेटा या बेटी है, तो पेरेंट्स उनके घर में पूरे विधान के साथ पूजा करें तो फल की प्राप्ति उतनी होती है। पंडित जी, ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सावन के महीने में देखा जाता है जब भी हम लोग भोले बाबा को मनाते हैं तो आक के पत्ते, भांग, धतूरा, बेलपत्री भगवान को अर्पण करते हैं भोले बाबा पर और हाथ जोड़कर मनोकामना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हमारे कष्टों को हरिए और हमारे जो परेशानियां जीवन में आ रही हैं उन परेशानियों का नाश कीजिए, इस महामारी से बचाइए जिससे 2 साल से बंधक हम सब लोग बने हुए हैं, जिसने हाहाकार मचा रखा था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बेलपत्र चढ़ाने से, धतूरा चढ़ाने से, भांग चढ़ाने से, ये तमाम अभिषेक करने से किस प्रकार की प्राप्ति होती है? जी बिल्कुल, जैसे आप लोगों को विदित है कि इस सृष्टि में एक ही ऐसे महादेव हैं जो कि विष को भी ग्रहण कर सकते हैं, विष को भी पचाने की सामर्थ्यवान उनके अंदर है। और जैसे आपको पता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला, इस संसार में त्राहि त्राहि हो गई, सब देवतागण भाग करके गए, हे महादेव रक्षा करो, आपकी सेवा कौन करेगा। तो महादेव ने उस विष का पान कर लिया और उसको कंठ में वास किया तो नीलकंठ कहलाए। अर्थात जितनी विषैली चीज हो महादेव उसे ग्रहण करने में सक्षम है और उस चीज को से ग्रहण करने से वो अति प्रसन्न होते हैं। ये हमारे वेदों का कहना है और हम लोगों का मानना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम, जैसे विशेष करके शिवरात्रि आती है तो महादेव पर बेलपत्र अर्पण करते हैं। बाकी जब भी आप अभिषेक करो तो बेलपत्र तो चढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि बेलपत्र के फल से या बेलपत्र के पत्ते से साधारण होते हैं, कोई विशेष नहीं, लेकिन उसका महत्व विशेष माना गया है। चढ़ाने की विधि इस प्रकार है कि बेलपत्र को हम पहली बात तो सोमवार के दिन तोड़ते नहीं हैं। अगर हमें सोमवार को भगवान शिव की आराधना करनी है, रुद्र अभिषेक करना है, तो एक दिन उसे तोड़ करके, और बेलपत्र कैसा होना चाहिए, ना तो ज़्यादा खुरदरा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, अर्थात मध्यम वर्ग का बीच का होना चाहिए। उसको तोड़ करके लाएं, शुद्ध उसको धुलें, धुलने के बाद उसको गंगा जल के पानी में जो है डाल दें और उसको पूरी रात भीगने दें। और जब सुबह आप मंदिर जाएं या मंदिर में किसी आचार्य से भगवान का रुद्र अभिषेक कराएं, नमक चमक से कराएं या साधारण विधि से कराएं, जैसे भी आपके पास समय हो वैसे कराएं। उस बेलपत्र को निकालें और उसको हाथ से पूंछ करके उसके चिकने भाग की तरफ ओम या राम राम लिख करके तीनों पत्ते पर, और फिर उसको शिवलिंग के ऊपर, जो चिकना भाग है उसको शिवलिंग के ऊपर रख करके और चढ़ाना चाहिए, अर्थात उल्टा करके भगवान महादेव को जो है अर्पण करना चाहिए। अगर ऐसे हम विधिवत रूप से भगवान का पूजन करते हैं तो महादेव बेल, भांग, धतूरा आदि वस्तुओं से जो है अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल अति शीघ्र जो है प्राप्त होता है। इसलिए बेलपत्र का बहुत महत्व है दर्शकों, इसलिए हम भगवान भोलेनाथ पर जब भी शिवालयों में जाएं तो आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से पूरा आशीर्वाद उनका हम लोगों को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने रुद्राभिषेक के बारे में बताया। सावन का पावन महीना चल रहा है और रुद्राभिषेक लोग घरों में कराते हैं, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर बहुत जगह बाहर नहीं जा सकते हैं। आपने बताया कि रुद्राभिषेक अगर सबसे पहले प्रेफरेंस आपने दिया कि पहले मंदिरों में कराएं, उसके बाद किसी नदी के किनारे कराएं, अगर हो सके तो पर्वत या किसी एकांत जगह पर कराने पे अत्यंत फलदायी माना जाता है। आपने बताया कि भगवान भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर शिव परिवार है तो आपने कहा कि सबसे पहले जाकर गजानन गणेश को ऊपर जल अर्पित करें, उसके बाद माँ पार्वती को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर उसके बाद नंदी जी को, फिर सर्प को, उसके बाद जलाभिषेक भोलेनाथ का किया जाए दर्शकों, तो उसके बाद फल की पूरी प्राप्ति होती है। चलते चलते अपने दर्शकों को कुछ और बताते जाइए, बहुत पावन महीना चल रहा है जिससे आपका आशीष उनके ऊपर बना रहे। जी बिल्कुल, और विशेष करके आप रुद्र अष्टई जो रुद्र का पाठ करते हैं वो ब्राह्मण आचार्य रुद्री का पाठ करके करते हैं, लेकिन उसमें भी जैसे आप लोगों को विदित होगा मृत्युंजय मंत्र से करें तो बहुत गुण की प्राप्ति होती है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आप महामृत्युंजय नहीं कर सकते तो मृत्युंजय करें। और भगवान की रुद्रदाई है, रुद्राष्टक है और बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े सुंदर मंत्र हैं। जैसे कि साधारण जो मंत्र आपको कुछ भी नहीं आता हो तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र बोल करके और महादेव की भक्ति करें, क्योंकि महादेव ही हैं, जो आप मांगेंगे वो आपको अति शीघ्र मिल जाएगा और महादेव की कृपा आप लोगों पर सदा ही बनी रहे। ओम नमः शिवाय।
तो देखा आपने, पंडित जी ने बताया दीपक जी ने कि किस प्रकार से हम लोगों को भोले बाबा की आराधना करनी है। रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल देते हैं। मंदिरों में आचार्य के द्वारा रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। अगर आपके जीवन में कितनी बड़ी भी बाधा आ रही होगी तो बाधा टल जाएगी, आपके काम बनने लगेंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। सावन का पावन महीना चल रहा है, मंदिरों में आप लोग जरूर जाइए, उस समय भगवान को दीजिए और कहिए कि प्रभु ये महामारी चल रही है, इससे हम लोगों को निजात दिलाएं। आप बहुत संकट से हमको निकाल चुके हैं और जो विपदा है उससे जल्दी निकालें और आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में अपार अपार खुशियाँ आएँ। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।